नमस्कार साथियों, यहाँ पर मैं आप सभी लोगों की लाया हूँ एक बहुत बढ़िया टॉपिक। हाँ दोस्तों, आप सही कह रहे हो। इस टॉपिक का नाम है आपका रस। अगर मैं आपसे कहना चाहूँ कि सर जी, रस टॉपिक जो आपका है ना, वो आपका बोरिंग तो नहीं है? हाँ बिल्कुल बोरिंग है, लेकिन इसको हम लोग सरल तरीके से समझेंगे, क्योंकि रस का मतलब ही होता है आपका आनंद। और ये मोहन सर की विशेषता है कि किसी भी चीज़ को जब भी पढ़ाते हैं तो आनंद के माध्यम से पढ़ाते हैं, रुचि के माध्यम से पढ़ाते हैं। तो आइए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है आपकी रस की। तो अगर मैं कहना चाहूँ रस क्या है, अगर मैं इंग्लिश में अपन देखूँ ना, तो इंग्लिश में इसको अपन लोग हार्मोन्स भी कहते हैं। अपन लोग कहते हैं ना हार्मोन्स का श्रावण होना। इसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर से भी रस का श्रावण होता है। रस निकलते हैं भिन्न भिन्न गतिविधियों में, भिन्न भिन्न सिचुएशन में आपका अलग अलग हार्मोन स्रावित होता है, आपका अलग अलग रस निकलता है। इसलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे। साथियों, अगर मैं कहना चाहूँ आपको, जब कभी भी दोस्त से आप लोग बात कर रहे हो और दोस्तों से जब मस्ती की बातें करो तो अपन लोग कहते हैं हाँ तो मैं बहुत मजा कर रहा हूँ। तो यानी कि रस का मतलब होता है मजा। रस का मतलब क्या होता है? मजा। आइए हम लोग देखते हैं किस तरीके से इसको समझेंगे। रस का जो अर्थ होता है ना, वो आपका होता है आनंद, यानी कि मजा। रस का मतलब क्या होता है? आनंद की अनुभूति होना ही आपका रस कहलाता है, यानी कि मजा आना ही आपका रस कहलाता है। बात आती है कि काव्य को पढ़ने से जो आपको आनंद मिलता है ना, उसी आनंद को हम लोग बोलते हैं रस। क्या बोलते हैं? रस बोलते हैं। साथियों, जिस बात में कोई बात ना हो, रूखड़पन वाली बात हो, जिससे ना तो हंसी आए ना दुखी हो, तो समझते हैं ये वाली बात तो बोरिंग बात है। हम लोग कहते हैं ना, कोई बात बोरिंग बात करे अपन को, तो बोरिंग बात इसलिए है क्योंकि उसमें कोई रस ही नहीं है, उसमें कोई आनंद नहीं आ रहा, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, इसीलिए तो उसको अपन ने बोरिंग बोला है। तो साथियों, जौन सी बात आपकी जिसमें हम लोगों को मजा आता, आनंद आता है साथियों, वही चीज आपकी क्या कहलाती है? रस। ये मतलब नहीं कि रस आपका अच्छा या बुरा, बात आपकी आती है मजा। अगर आपको बुरी चीज में भी मजा आ रहा है तो वो भी तो रस है। अगर बुरी चीज में भी मजा आ रहा है तो रस वो भी। यानी कि दुनिया में कोई ना कोई चीज में कोई ना कोई रस आपका अवश्य होता है। तो आएगा, एक एक करके हम लोग उसको आगे देखते हैं। रस को काव्य की आत्मा कहते हैं, यानी कि कोई भी कविता पढ़ेंगे तो उसमें पक्का आपका कोई ना कोई रस होगा। कहीं पर भी श्रृंगार रस होता है। महारानी लक्ष्मीबाई की कविता पढ़ोगे तो उसमें वीर रस आपको नजर आएगा, उसमें वीरता नजर आएगी। साथियों, रस को उत्पन्न करने का श्रेय हमारा भरत मुनि को जाता है। भरत मुनि को हम लोग रस का जन्मदाता कहते हैं। बात आती, भरत मुनि ने अपने ग्रंथ जो नाट्यशास्त्र में है उसमें 8 प्रकार के रसों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा था कि रसों की संख्या 8 होती है। अगर क्वेश्चन आए भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 किसमें, उन्होंने कहा एक इनका ग्रंथ था नाट्यशास्त्र, उसमें इन्होंने आपका वर्णन किया है। थोड़ा सा आगे अगर बढ़ें, अगर नॉर्मली आपका है कि रसों के प्रकार कितने होते हैं, रसों के कितने प्रकार होते हैं, तो आप जो जवाब दोगे 9। मेरी बात को फिर से सुनिए, जब तक किसी कवि का नाम न लगाया जाए, जब तक किसी साहित्यकार का नाम ना लिखा जाए, ऐसी स्थिति में आपका जवाब आपका होगा 9। यानी कि रसों की संख्या कितनी होती है आपकी? 9। साथियों, 9 तो होती है, भरत मुनि ने इसकी संख्या 8 बताई थी। इन्होंने कहा था कि एक शांत रस जो होता है ना, वो शांत रस नाम का कोई रस नहीं होता। किसने कहा था? भरत मुनि ने। यानी कि भरत मुनि ने आपका शांत रस को एक्सेप्ट नहीं किया था। क्योंकि क्योंकि कहा जाता है कि आपका जिस चीज में रस नहीं मिल रहा है, जिस चीज में कोई स्वाद नहीं है, वो रस नहीं है। तो इसी तरीके से एक रस है आपका शांत रस। तो इन्होंने कहा था जो व्यक्ति शांत है, एकांत में बैठा है, उसमें किस बात का रस, कोई रस नहीं मिलेगा। इसलिए भरत मुनि ने शांत रस को रसों की श्रेणी से हटा दिया। तो रसों की संख्या आपकी कितनी बची? आपकी 8। बात आती है, सूरदास बहुत चर्चित आपके रहे हैं। सूरदास ने कहा था कि रसों की संख्या आपकी होती है 11। कितनी? 11 होती है। रसों की संख्या आपकी होती है 11। आइएगा देखते हैं कि 11 संख्या इन्होंने क्या बताई, किस तरीके से बताई। तो साथियों, अगर मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं, बहुत बढ़िया बात आपकी है कि एक रस है आपका श्रृंगार। क्या है आपका? श्रृंगार रस जो आपका है ना, अगर मैं कहना चाहूं, श्रृंगार का मतलब होता है आपका प्यार। क्या होता है आपका? प्यार। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो इंग्लिश में इसे अपन कहते हैं लव। श्रृंगार का मतलब क्या होता है आपका? लव। लव यानी कि प्यार। प्यार। अब मुझे एक चीज बताइएगा कि जब पति और पत्नी आपस में प्रेम करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में प्रेम करते हैं, लड़का और लड़की आपस में प्रेम करता है, उस प्रेम को, उस लव को कहा जाता है आपका श्रृंगार। क्या बोला जाता है? श्रृंगार। लेकिन बात थोड़ी सी आगे बढ़े, यही तो आपकी हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा में इमोशंस होते हैं। अगर मैं कहना चाहूं कि अगर एक भक्त अपने आराध्य को प्रेम करता है, जिस तरीके से एक लड़की अपने लड़के को चुम्बन करती, किस करती है, ठीक उसी तरीके से है अगर कोई एक भक्त अपने कृष्ण भगवान को, अपने लड्डू गोपाल को सीने से लगाता है, लड्डू गोपाल को किस करता है, लड्डू गोपाल के लिए भी कपड़े ऑर्डर करता है बाजार से मंगा के, यह भी तो प्यार है।
लेकिन आखिर इस प्यार को क्या बोलेंगे अपन? इस प्यार को नाम दिया गया आपका भक्ति रस। क्या बोला साथियों? इसमें जो आपका रस पैदा होता है वो आपका है भक्ति रस। एक दूसरी चीज अगर मैं कहना चाहूं, जिस तरीके से एक पत्नी अपने पति को चुम्बन करती है, किस करती है, उसमें तो श्रृंगार होता है, लेकिन जब एक माँ अपने बच्चे को किस करती है, बच्चे का चुम्बन करती है, बच्चे के गालों को चूमती है, तो उसमें आपका कौन सा रस हुआ साथियों? उसमें जो रस पैदा होता है उस रस का नाम है आपका वात्सल्य। हाँ साथियों, हाँ साथियों, आप लोग एकदम सही कह रहे हो। उसमें कौन सा रस है आपका? वात्सल। इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि जबकि इंग्लिश में अगर चले जाएं तो इंग्लिश में तो सारे के सारे प्यार को एक ही नाम दिया गया, वो आपका क्या है? लव। जबकि हिंदी भाषा में आएंगे तो हिंदी भाषा में अलग अलग प्यार के अलग अलग नाम आपके होते हैं। तो इसीलिए आपने देखा कि रसों की संख्या तो 9 थी, लेकिन जैसे ही श्रृंगार रस के 2 बंटवारे हुए, 2 रस और पैदा हुए, एक का नाम भक्ति रस, एक का नाम वात्सल रस। तो इस तरीके से साथियों जो रसों की संख्या आपकी निकल के आई वो आपकी आई कितनी? 11, यानी कि 11। 9 और 2 11। देखिए साथियों, क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा आता है कि 9वां रस कौन सा है, तो 9वां रस आपका है शांत रस को हम लोग 9वां रस की दर्जा देते हैं, जबकि 10वां रस जो है ना वो आपका वात्सल्य और 11वां रस आपका है वो आपका भक्ति रस है। और अगर मैं कहना चाहूँ प्रथम रस, अगर पहले रस की बात आए तो पहले रस में आप लोग जवाब दीजिएगा श्रृंगार रस है। ये से ही हम लोग रसों का राजा कहते हैं, रसराज कहते हैं श्रृंगार रस को। तो पहला रस कौन सा? श्रृंगार। जबकि 9वां रस कौन सा है? वो आपका शांत। 10वां वात्सल, 11वां आपका भक्ति। बाकी इसके अलावा 5वां, 6वां, 7वां आपके पेपर में जिंदगी में कभी भी नहीं आएगा। जितना मैंने आपको बताया उतना आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूं तो रसों के अंग, जिस तरीके से हमारे बॉडी के अंग होते हैं, आंख, नाक, कान, ठीक उसी तरीके से रसों के भी तो अंग होते होंगे। तो वो आपके 4 अंग है, पेपर में आया, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इस तरीके से आपके कितने भाव होते हैं? आपके 4 आपके रसों के आपके अंग माने जाते हैं। थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ूं सर जी, थोड़ा सा और बताइएगा कि सर जी स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव यानी कि जो लंबे समय तक हमारे अंदर बना रहे उसे हम लोग स्थायी भाव कहते हैं। एक ट्रिक अगर मैं बताऊं, स्थायी भाव की संख्या आप कभी याद मत करिए, क्योंकि जितने रस होते हैं उतने स्थायी भाव होते हैं। अगर 9 रस होते हैं तो 9 स्थायी भाव, अगर आप 11 रस मानते हो तो 11 स्थायी भाव। समझ में आ गया? तो जितने रस उन्हीं का एक परमानेंट असिस्टेंट आपका स्थायी भाव कहलाता है। बात आती श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपका रति। हास्य रस की अगर मैं बात करूं तो हास्य रस जो है ना, हास्य रस का स्थायी भाव आपका हास होता है। करुण रस, करुणा जिसमें हो उसका स्थायी भाव आपका शोक होता है। वीर रस जिसमें आपकी वीरता की बात हो उसमें उत्साह स्थायी भाव होता है। अद्भुत रस जिसमें सरप्राइज मिलता, अचानक से मौसी अपने घर पर आ जाए, अचानक से जीजी अपने घर पर आ जाए, अचानक से रिजल्ट में अपन पास हो जाएं, इस तरीके से अंदर से जो रस पैदा होता है वो आपका आश्चर्य यानी कि विस्मय रस होता है। भयानक रस, अगर अपन जा रहे हैं रास्ते में डर का फीलिंग अपन को आए, डर का भाव आए, तो उसमें भय रस होता है आपका। रौद्र रस में आपका कौन सा स्थायी भाव? वो आपका क्रोध होता है। जिस तरीके से परशुराम के अंदर जो आपका जन्म लिया था, जब आपका भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया था तो उस समय पर परशुराम के अंदर क्रोध स्थायी भाव आपका जागृत हुआ था। बीभत्स रस यानी कि कोई घृणा आपकी बहुत ज़्यादा हो, आपकी कोई घटना, जिस तरीके से रोड पर जा रहे हैं, एक्सीडेंट आपका हो गया, पूरा का पूरा बॉडी आपका यहाँ वहाँ डला हुआ है, उस वक्त उस चीज़ को देखकर हमारे अंदर से जो आपका रस पैदा होता है वो आपका बीभत्स, जिसका स्थायी भाव आपका होता है जुगुप्सा यानी कि घृणा। बात आती शांत रस की। तो जो भी धर्म की बातें होती हैं, जितने भी साधु संत होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, ऋषि लोग होते हैं, उनके अंदर जो रस होता है वो आपका शांत रस, जिसका स्थायी भाव आपका होता है निर्वेद। बात आती वात्सल्य की। जब एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, बच्चे से स्नेह करती है, उस वक्त उसके अंदर जो रस होता है वो आपका वात्सल्य, जिसका स्थायी भाव आपका होता है रति। क्या होता है साथियों? रति। बात आती जब कोई एक भक्त अपने आराध्य को प्रेम करता है, आराध्य का स्नेह करता है, आराध्य की पूजा करता है, तो उसे हम लोग भक्ति रस कहते हैं। और उसमें जो आपका स्थायी भाव होता है साथियों वो आपका होता है अनुराग। इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर देखा। थोड़ा सा और आगे बढ़े, स्थायी भाव के जस्ट बाद बात आती विभाव की। सर जी विभाव क्या है? बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा कि जो व्यक्ति या पदार्थ अन्य व्यक्ति की भावों को पैदा करे, यानी कि कोई व्यक्ति या पदार्थ होगा जिसकी वजह से हमारे अंदर जो स्थायी भाव पैदा हुआ, जो स्थायी भाव पैदा हुआ जिसकी वजह से वही वजह आपकी विभाव कहलाती है। सर मजा नहीं आया, फिर से बोलो।
जिस चीज़ की वजह से जिस चीज़ की वजह से मेरे अंदर से जो भाव फीलिंग पैदा हुआ, जो स्थायी भाव पैदा हुआ, वही वजह आपकी विभाव कहलाएगी। अगर मैं कहना चाहूँ साथियों कि विभाव आपका दो प्रकार का, एक तो सर जी आलम्बन विभाव, एक आपका उद्दीपन विभाव। क्योंकि सर जी इसको और समझाएगा, एक तो कोई व्यक्ति होगा जिसकी वजह से, व्यक्ति या वस्तु जिसकी वजह से अगर अपने अंदर अगर कोई भाव पैदा हो, व्यक्ति या वस्तु जिसकी वजह से हमारे अंदर जो भाव पैदा होता है वो व्यक्ति या वस्तु होता है आलम्बन। लेकिन जो सिचुएशन होती है, क्या बोला मैंने, जैसे कि फिल्म में आपका जो हीरो हीरोइन को देखकर अपन के अंदर से जो स्थायी भाव पैदा होता है, वही आपका हीरो या हीरोइन आपका क्या हो गया, आलम्बन विभाव। लेकिन अगर कोई घटना या स्टूडेंट यानी कि कंडीशन को देख के अगर अपने अंदर से भाव पैदा हो तो वो आपका होता है उद्दीपन विभाव। देखो मैंने आपको विभाव बोला, विभाव का मतलब जिसकी वजह से अंदर से स्थायी भाव पैदा हो तो आपका विभाव। अब विभाव के दो बेटा, एक आलम्बन एक उद्दीपन। तो अगर व्यक्ति या वस्तु की वजह से अंदर से भाव आए तो आपका हो गया वो आपका आलम्बन विभाव। लेकिन कोई कंडीशन सिचुएशंस आपका उसको देख के अगर आए तो वो आपका उद्दीपन। जैसे कि मैं कहना चाहूँ, चांदनी रात को देख के अगर अंदर से खुशी हो, चांदनी रात को देख कर अंदर से डर पैदा हो, कुछ भी आपके अंदर से अगर आपको पैदा होता है तो वो आपका क्या होगा, उद्दीपन। क्योंकि वो तो कंडीशन है ना, वो तो परिस्थिति है। देखिएगा एकांत, अगर शांत इलाके में बैठे हो, वो एकांत जो है ना, अगर उसको देख के आपके अंदर से जो रस पैदा होता है वो आपका उद्दीपन हो गया। वातावरण, उद्यान, पार्क, प्रकृति को देख के आपके अंदर से जो स्थायी भाव पैदा होता है वो चीज प्रकृति आपकी क्या होती है, उद्दीपन विभाव। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अंतिम आपकी चीज है आपकी संचारी भाव, चौथे नंबर पे। संचारी भाव का मतलब जो आपका जौन सी फीलिंग आपकी पल में आए पल में जाए, यानी कि थोड़ी देर के लिए आती थोड़ी देर के लिए चली जाती है, तो वो आपका संचारी भाव होता है। साथियों संचारी भाव की संख्या पेपर में बहुत आती है, वो आपकी होती है 33 आपके संचारी भाव होते हैं। जैसे कि हर्ष यानी कि खुशी जो है ना आपकी हर्ष होती है। और अगर मैं कहना चाहूँ थोड़ा सा आपको हर्ष हुआ, अगर उसी समय पर जैसे कि गेस्ट हाउस में बच्चे का वर्षगांठ है और हम लोग खुशी जश्न मना रहे हैं और थोड़ी सी मैंने जैसी गोली चलाई, मैंने फायर किया, उसी फायर से 2 लोग मारे गए, तुरंत ही आपका गम आ गया। जिस तरीके से हम लोग अभी खुशी थे, 1 सेकंड के बाद में हम लोग गम आ गया हमारे अंदर शंका भी आपका संचारी भाव होता है। गर्व, चिंता, ये चिंता जो आपकी होती है, यह भी अभी चिंता आती है, थोड़ी देर बाद चली जाती है, क्योंकि यह संचारी भाव होती है। पल में आती है और पल में चली जाती है। इनकी संख्या आपकी 33 होती है। आशा करते हैं ये रस जैसा भारी भरकम टॉपिक आप सभी लोगों ने बहुत आराम से अच्छे समझा होगा। यहाँ से पेपर में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन आते हैं। साथियों एक बार आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह रस का टॉपिक कैसा लगा, और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें साथियों, क्योंकि यही लाइक हमारे लिए बहुत ताकत देती है, ताकि मैं दुगनी एनर्जी के साथ में, ऊर्जा के साथ में आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ बेहतरीन वीडियो के साथ। एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ साथ आपको और कौन सा टॉपिक चाहिए इसके विषय में भी मुझे बताइए। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।